गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का अगला पाठ 13 समय का मोल पढ़ने जा रहे हैं। समय का मोल ये एक कविता है और इस कविता में हम आपसी सहयोग और समय को महत्व को पढ़ेंगे कि समय किस प्रकार जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और इसीलिए हमें हर काम समय पर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम समय को नहीं समझेंगे, उसको व्यर्थ करेंगे तो कभी भी जीवन में कुछ बन नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, या यूँ कहें कि हमें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। तो हम इसमें आज आपस में सहयोग और समय के महत्व को दोनों को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें सहयोग और समय का महत्व बताया गया है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। इस स्टैंजा में, इस पद्यांश में हम लोग समय के महत्व को पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिल करके एक बड़ा रूप बनाती हैं और हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हो जाती हैं। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, जुड़े ईंट से ईंट तो महल खड़ा हो जाता है। जब एक फूल से, हम जानते हैं कि गुलदस्ता हम किसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे फूलों का उपयोग किया जाता है। उस गुलदस्ते को बनाने के लिए एक फूल के साथ जब अनेकों फूल मिलते हैं तभी उस गुलदस्ते का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से एक अकेली ईंट से कभी भी कोई घर, मकान या महल का निर्माण नहीं किया जाता। उसके साथ में जब अलग जो है बहुत सी अनेकों ईंटें जब उसके साथ सहयोग करती हैं, अर्थात उसके साथ जुड़ जाती हैं, तो एक बड़ा महल खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं। ठीक उसी प्रकार एक सागर को बनाने के लिए, उसमें उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को बनाने के लिए जल की एक बूंद नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों बूंदों की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार छोटी छोटी जल की बूंदें जो हैं, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, वे आपस में मिलकर एक बड़े सागर का निर्माण करती हैं। मिट्टी के कण कण से ही यह धरती बन जाती है। एक मिट्टी का एक एक कण जब आपस में मिलता है तभी उसके मिलने से ही हमें यह धरती का यह स्वरूप हमारे सामने आया है। इस प्रकार हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल अर्थात समय का सबसे छोटा हिस्सा, जिसे हम सेकंड कहते हैं। तो ये जो समय का सबसे छोटा हिस्सा है, जब ये छोटे छोटे हिस्से आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़े युग का निर्माण करते हैं। युग होता है समय का बहुत लंबा, या यूँ कहें कि सबसे लंबा समय। समय का जो है मोल समझता वह महान बन जाता है। जो व्यक्ति समय का मोल, समय का महत्व समझता है वह महान बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने मंजिल तक पहुंच जाता है और जीवन में वह एक कोई बड़ा काम लोगों की प्रेरणा के लिए करता है और लोग जो हैं उससे प्रेरणा लेते हैं। समय कभी भी व्यर्थ न खोना, समय पे जागना, समय पे सोना। इसीलिए अगर हमें जीवन में कुछ बनना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कभी भी समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, अर्थात कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय पे जागना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या, हमें अपना रूटीन जो है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली, समय के अनुसार ही हमें पूरा करना चाहिए। समय बड़ा होता बलवान, समय बहुत बलवान होता है, करो सदा इसका सम्मान। और जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, हमें सदा उसका सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए समय का महत्व समझते हुए, उसकी कीमत समझते हुए, हमें उसे सम्मान देते हुए, उस समय पर अपना कार्य पूरा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना
चाहिए।